हेलो गाइस, सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमने देख ली। तो आइए बात करते हैं हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की मूवी हमको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं बेसिक सिनॉप्सिस से, जो कि इसकी स्टोरी तो काफी सिंपल है, जहाँ पर अब पीटर पार्कर फुल टाइम स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करता है और छोटे मोटे विलन्स को डिफीट करता है। उसी समय उसके सामने एक ऐसा मिस्टीरियस विलन आता है या फिर आती है जो कि लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती है। और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसी के कारण स्पाइडरमैन ओवरपावर्ड हो गया है, इसलिए उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकल आ रहे हैं। इसी वजह से स्पाइडरमैन इन नई पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और ये जो विलन है वो पूरे न्यूयॉर्क में केओस मचा रही है। तो स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को कंट्रोल करके न्यूयॉर्क को इस मिस्टीरियस विलन से बचा पाएगा या नहीं, वो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंस जो कि मुझे सभी की अच्छी लगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें लोनलीनेस वाला पीटर पार्कर भी देखने मिला, जिस कैरेक्टर को टॉम हॉलैंड ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। फिर जॉन बेंथेल जो हमेशा पनिशर के कैरेक्टर में ही रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। फिर मार्क रफेलो की एक्टिंग भी अच्छी थी, जो कि वो ब्रूस बैनर जैसे ही लग रहे थे। और एमजे और नेट की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। और इनके बाद सेडी सिंह की परफॉर्मेंस मुझे इस मूवी में सबसे अच्छी लगी, जिसको कि एक इमोशनल एंगल दिया था उस कैरेक्टर को, उसने बहुत अच्छे से प्ले किया। फिर मूवी का पॉजिटिव पॉइंट हमें लगा जो कि हमें ओजी हल्क देखने मिला, और उसका जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमने कितने टाइम से नहीं देखा था। उसी के साथ उनकी जो फाइट थी वो भी मुझे अच्छी लगी। फिर स्पाइडरमैन एंड पनिशर की जो केमिस्ट्री थी वो मुझे मूवी में बहुत अच्छी लगी। फिर सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो मुझे अच्छा लगा और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मूवी इमोशनली भी काफी हैवी, जो कि वो इमोशंस फील करा देती है। फिर इस मूवी के विजुअल्स काफी ब्यूटीफुल है, स्पेशली इस पूरे सीक्वेंस में वो नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं और आप उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो। उसी के साथ हमें मूवी में ग्राउंडेड एंड रॉ स्पाइडरमैन देखने मिला। फिर इस मूवी में स्पाइडरमैन के स्विंगिंग सीन्स कितने कमाल के हैं, जो कि मुझे कुछ अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड गेम से इंस्पायर लगे। और डस्टिन डैनियल क्रिएटर ने बहुत अच्छे से एक्शन को डायरेक्ट किया है। नेगेटिव पॉइंट हमें लगा इस मूवी में कोई मेन विलन ही नहीं है, जो कि मैंने अपने ट्रेलर बैकग्राउंड में भी कहा था। सेडी सिंह अगर उस कैरेक्टर को प्ले करती है तो वो इस मूवी की मेन विलन तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को फ्यूचर के लिए सेटअप कर रहे हो तो उसको विलन तो नहीं दिखाओगे। और ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके अलावा कोई विलन ही नहीं होगा इस मूवी में। और बाकी विलन जो थे उनको बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया है, जो कि टॉम स्टोन जो था उसको 2 मिनट में निपटाया है, और मैं 2 मिनट भी ज्यादा कह रहा हूँ। और जो स्कॉर्पियन था जो कि अच्छा भी लग रहा था, पर मुझे तो लगता है उसको बस मार खाने के लिए ही लाया था, जो कि मुझे बस मेन विलन की ही कमी लगी इस मूवी में। स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ पर मैं स्पेशल कैमियो और एक कैरेक्टर रिवील के ऊपर बात करूंगा, जो कि ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, पर अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी तो इस पार्ट को स्किप कर दो। तो मूवी में हमें येलेना का कैमियो देखने मिलता है, जिसके पास पीटर पार्कर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने गया होता है। तो यहाँ से एक आइडिया मिल गई, जो कि पीटर पार्कर को सब लोग भूल गए हैं। तो वो कैसे दिखेगा सीक्रेट वॉर या डूम्सडे में, तो वो ऐसे दिखेगा क्योंकि वो येलेना को जानता है, मतलब कि वो न्यू एवेंजर के मेंबर को जानता है। फिर बिग कैरेक्टर रिवील जो कि सेडी सिंह जीन ग्रे है, ये कंफर्म हो गया है, जो कि ऑब्वियसली सबको पता चल गया था, क्योंकि एक्टर्स भी आकर बार बार कह रहे थे कि हमारे मूवी में जीन ग्रे नहीं है और ये कुछ एंड्रू गारफील्ड जैसा ही था। पर अब पता नहीं कि सेडी सिंह की जीन ग्रे हमें डायरेक्टली एक्समैन के मूवी में देखने मिलेगी या फिर सीक्रेट वॉर में भी। फिर एंड क्रेडिट देखने मिला, जो कि ऐसा था स्पाइडरमैन विल रिटर्न, पर उसमें एवेंजर्स डूम्सडे का नाम नहीं लिखा था। उसके बाद नेट का जो स्पाइडी टैकर है उसमें हमको देखने मिलता है स्पाइडरमैन स्पेस में है, पर स्पाइडरमैन स्पेस में क्या कर रहा है, तो शायद से ये एक नया स्पाइडरमैन है। और एंड्रू गारफील्ड को इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा ये माइल्स मोरालेस है, या फिर शायद से ये टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो सकता है, जो कि ये एवेंजर्स डूम्सडे के लिए हिंट है कि स्पाइडरमैन हमें वहां पर दिखने वाला है। ओवरऑल मूवी हमको काफी अच्छी लगी, पर मूवी देखने के बाद ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ कमी है इसमें। पर मैं याद करता हूँ मूवी देखते वक्त हमने मूवी को बहुत इंजॉय किया, जो कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिए थे इस मूवी से। इसलिए मैं कहूंगा उस नो वे वाले एक्सपेक्टेशन को लेकर मत जाना, क्योंकि ये मूवी काफी रियल और ग्राउंडेड स्पाइडरमैन को दिखाती है। इसलिए जितने भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की मूवीज है उनमें ये कुछ अलग स्टैंड करती है। पर शायद से आप इस मूवी को हमसे और ज्यादा इंजॉय करोगे, जो कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी के साथ ये हमारा ओपिनियन है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना ये मूवी आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी और वीडियो में।